नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका पीसी सिंह। आज का सबसे बड़ा जो सवाल है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो ये है कि आज कश्मीर में बुलडोजर का इस्तेमाल किसके खिलाफ किया जा रहा है। मेरा इशारा आप समझ गए हों, जिसको कश्मीर में एंटी इंक्रोचमेंट डिमोलिशन मूवमेंट कहा जा रहा है, कि जो सरकारी ज़मीन के ऊपर बड़े बड़े लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, उसके खिलाफ केंद्र की सरकार अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि जो वहाँ के एलजी हैं मिस्टर मनोज सिन्हा, उनके थ्रू, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू वो चाह रहे वहाँ पे जिन सरकारी ज़मीन पर जिन लोगों ने कब्जा जमा रखा था और अवैध कब्जा जमा रखा था, उसको वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतों को डिमोलिश कर रही है। तो ये जो केंद्र सरकार का जो ये मुहिम है, बीजेपी के और उनके समर्थक लोगों का ये मानना है कि ये जो मुहिम है, जो वहाँ जिसको कि बीजेपी कह रही है कि लैंड जिहाद, कि वहाँ पे एक एक्ट बना था जिसको कि रोशनी एक्ट के नाम से जाना जाता है। और रोशनी एक्ट ये फारूक अब्दुल्ला जिस ज़माने में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ये तकरीबन 2001 की बात है। उस समय एक एक्ट लाया गया था जिसका कि नाम रोशनी एक्ट दिया गया था। और रोशनी एक्ट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। उसमें यह कहा गया था कि जितने भी ये ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, उसको जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको कब्जा दे दिया जाए, उनके नाम पे ये ज़मीन कर दिया जाए और उसके बदले में पैसा लिया जाए, ताकि इस फंड का इस्तेमाल जम्मू एंड कश्मीर में बिजली उपलब्ध करवाने के लिए किया जाए। तो ये पूरे के पूरे एक्ट को रोशनी एक्ट के नाम से जाना जाता है। और बाद में ये इस एक्ट को 2020 में जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने इसको, जब इस पर एक लिटिगेशन आया तो इसको नल एंड वॉइड घोषित कर, इसको अवैध कर दिया था कि ये इलीगल, ये ठीक, ये उचित नहीं है। और आज बीजेपी कह रही है, और बीजेपी और उसके समर्थक लोगों का मानना है कि ये जो रोशनी एक्ट था, ये बिजली तो एक नाम था, वर्चुअली उसका जो असली उद्देश्य ये था कि जो जम्मू, खासकर जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी में है, वहाँ का डेमोक्रेटिक कंपोजिशन को बदल दें, कि जम्मू में जहाँ पर हिंदू अधिक संख्या में, वहाँ पे अगर बड़े बड़े जो प्लॉट हैं, ज़मीन जो है, उसको कम कीमत में अगर इंटरेस्टेड लोगों को दे दिया जाता है, तो निश्चित रूप से ऐसा टाइम आएगा कि वहाँ पर भी मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगा। ये तो मैं खुल के बात आपको बता रहा हूँ, जो सच बात यही बीजेपी के लोगों का मानना है। और इसलिए आज बीजेपी इसको लैंड जिहाद कह रही है, तो उसके खिलाफ एक भयंकर मुहिम चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसमें बीजेपी के अलग जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें एनसीपी है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें पीडीपी है, ये सारी पार्टियां इकट्ठा होकर के इसका विरोध कर रही हैं। और उसमें आम लोग ही विरोध पे उतर रहे हैं। और उसका कारण क्या है? क्योंकि इन लोगों का कहना है कि ये बीजेपी रोशनी एक्ट के नाम पे, उनका कहना है कि ये लैंड जिहाद चला रहा है। लेकिन एक्चुअली बात क्या हो रही है कि ये लोग ये पॉलिटिकल वेंडेटा के चाहते हैं, इनका उद्देश्य पॉलिटिकल है, कि जो बीजेपी विरोधी और मुख्य स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए कि ये कम्युनल लाइन पर डिवीजन है एक तरह से, कि उन लोगों को भी, उनके भी घर मकान को बिना किसी नोटिस को डिमोलिश कर लिया जा रहा है। इसलिए पूरे कश्मीर में हाहाकार मचा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, इसमें कई तरह की चीज़ें, भ्रांतियां भी पैदा हो रही हैं। तरह तरह के लिस्ट आए जा रहे हैं, किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, और तरह तरह का सोशल मीडिया के ऊपर में आ रहा है, ये मैसेज आ रहा है कि ये फला मकान और ये मकान सारे के सारे इंक्रोचमेंट में इसको डिमोलिश कर लिया जाएगा। और वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री मिस्टर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि उनके घर का भी उसमें नाम है। और जो यूनाइटेड नेशंस की जो बिल्डिंग है कश्मीर के अंदर, श्रीनगर में, वो बिल्डिंग, और उसके बारे में भी कहा आया है सोशल मीडिया पर कि उसको भी डिमोलिश किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य कि एकदम बिल्कुल लोग एकदम अंधकार में हैं, उनको किसी भी तरह की जानकारी नहीं है, और एक तरह से हाहाकार मचा हुआ है। और जितनी विरोधी पार्टियां हैं, उन्होंने मांग किया है सरकार को कि इसके ऊपर एक वाइट पेपर आना चाहिए। इसलिए
एक जमाने में जम्मू एंड कश्मीर का जो टोटल लैंड का की रूपरेखा थी, उसका एक उसके वेबसाइट पर उसका पूरा आंकड़ा दिया हुआ था, वो अचानक गायब हो गया है। तो ये और कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। तो ये मिला जुला करके, और आपको मैं बता दूं इस संदर्भ में कि जो अभी कांग्रेस छोड़ करके कुछ दिनों पहले अलग हुए थे गुलाम नबी आज़ाद साहब, जो कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे और देश के और कांग्रेस के ज़माने में तो बड़े नेता थे ही, और बहुत काफ़ी प्रभावशाली नेता भी रहे हैं। आजकल बीजेपी से भी उनको सब पार्टी से उनके संबंध अच्छे रहे हैं। उन्होंने मनोज सिन्हा से बात करके ये कहा कि ये सरकार इंश्योर करे कि इसमें आम आदमी किसी तरह से इसका विक्टिम नहीं हो, आम आदमी को किसी तरह का क्षति नहीं हो। आपको जानना चाहिए कि जब सरकार ने ये फैसला लिया था, ये जो जिसको कहते हैं एंटी इंक्रोचमेंट डिमोलिशन मूव, जब ये करने के लिए कि जो अवैध जमीन है पर कब्जा है बड़े बड़े लोगों का, उसको वापस लिया जाए, उस सारे बिल्डिंग को जो भी है उसको खाली कराया जाए, जिसमें अभी तकरीबन ये असेसमेंट आया है कि 1.87 लाख एकड़ जमीन को वापस किया गया है। और ये भी आपको बता दूं कि ये जो पूरे मुहिम में बड़े से बड़े लोगों का, वो चाहे फारूक अब्दुल्ला और उनके रिश्तेदार हों या बीजेपी के एक और बहुत प्रतिष्ठित नेता हैं, उनका भी जमीन डिमोलिश किया गया है। और भी बहुत सारे जो इन्फ्लुएंशियल लोग रहे हैं, जिनके पास पैसे रहे होंगे, जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल, उन्हीं लोगों के पास ये ज़मीन गया होगा। तो ये सब के सब लोगों को पर आंच आ रहा है। तो ये बीजेपी का कहना था कि उद्देश्य इस एक्ट का, इस मूव का उद्देश्य सिर्फ इसलिए ये है कि जिन लोगों ने अवैध कब्जा जमा रखा है सरकारी ज़मीन पर, बड़े बड़े लोग, उनको वहाँ से हटाने का पर्पस है। इसमें आम आदमी कभी भी इसका अफेक्टेड नहीं होगा। ये बीजेपी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा था, और वहाँ के स्टेट सरकार ने भी इसमें एश्योरेंस किया था। लेकिन आज जो आंदोलन हो रहा था, ये विपक्ष की पार्टियां जो जम्मू एंड कश्मीर की, वो दिल्ली में भी आकर के उन्होंने प्रदर्शन किया। और जो महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की नेता हैं और मुख्यमंत्री भी रही कश्मीर में, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था, और वो काफ़ी एक ऐसा स्टेटमेंट देके चली गई जो एकदम आदमी को सन्न कर देता है। उन्होंने कहा कि देखिए, यहाँ पर आम लोग ही नहीं सिर्फ आंदोलन पर उतर रहा है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे, उनने भी थ्रेट किया कि जो लोग सरकारी कर्मचारी जो डिमोलिशन एक्ट में सम्मिलित हैं, उनके खिलाफ उन पर वो आक्रमण करेंगे। और वो यहाँ तक कह के चली गई कि अगर इस एक्ट को नहीं रोका गया तो हो सकता है जम्मू एंड कश्मीर अफगानिस्तान के रास्ते पे जा सकता है। तो मिला जुला कर जो माहौल बन रहा है, ये सरकार कह रही है कि इसका जो उद्देश्य था वो मतलब जम्मू में जो स्टेट है जम्मू, जहाँ पर ज़्यादा मतलब हिंदू हैं, वहाँ का डेमोग्राफिक कंपोजिशन बदल देना है। जो हिंदू बाहुल क्षेत्र है उसे मुस्लिम बाहुल बना देना। और दूसरी तरफ जो बीजेपी के विरोधी पार्टियां वो कह रही हैं कि वो मतलब बीजेपी के विरोधी लोगों को, और बेसिकली ये कम्युनल राम पर हिंदू और मुस्लिम का बात है, तो ये उन लोगों को टारगेट कर रही हैं। और इसका उद्देश्य सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा है, इसका उद्देश्य इसके खिलाफ कहने के लिए है, असली जो इसका उद्देश्य है। तो मिला जुला करके जो छन के आ रहा है, जो निष्कर्ष ये है कि जो आम आदमी है, कश्मीर का जो आम आदमी है, वो इसका विक्टिम बन रहा है। तो इन्हीं चंद बातों से के बाद मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली बार जब मिलूंगा तो फिर किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। धन्यवाद।